राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज है बारिश और बारिश के कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ना खेतों में और ना ही घास वगैरह काटी। तो देखते हैं, अगर शाम तक हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी तो काटेंगे शाम के टाइम घास। और फिर टाइम तो ऐसा ही कम ही लगता है। अगर बारिश हो तो तब ऐसा होता है कि बारिश के बाहर तो कुछ काम नहीं होता, तो हम अंदर का काम निपटा लेते हैं। तो ये कपड़े कई दिनों से काटे थे मैंने, कट करके रख दिए थे बच्चों को। और फिर टाइम ही लग रहा था, जैसे बाहर के काम नहीं कितने होते। जब आज बारिश थी तो मैंने सोचा कि इस काम को निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो बच्चों को 1 महीना हो गया है इनको काटे वो, तो मतलब छोटे भी हो जाते हैं जब 1 महीना पहले का नाप है इनका। और अब ऐसी भी सर्दियाँ आने वाली है तो मैंने इनको स्लीन के वो लिए थे सूट, बच्चों को भी और अपने आप को भी। तो अब जैसे घास काटेंगे हम तो उसमें वो लगते हैं, गुम्बर बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में, तो उसके लिए अच्छे रहते हैं वो स्लीन के कपड़े। और ये मधु दीदी जी ने, हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर दीदी है, वो हमारे गांव में है यहाँ पर। तो उन्होंने दिए थे कपड़े मेरी बेटियों को। उन्होंने कन्या पूजन किया था और तब इनको दिए थे मेरी बेटियों को 1-1 सूट। तो कब के दिए हुए हैं और सिलने को मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मैंने सोचा कि इनको ही निपटा देती हूँ। और ये मैंने ये वो सिला प्लाजो, इसको भारती को सिले अभी। और तो ये किया मैंने काम, पशुओं का मैंने निपटा दिया था, जैसे उनको घास वगैरह दिया। और बाहर तो आज बांधे नहीं हो क्योंकि बारिश है बाहर। पानी पिलाया उनको, घास भी दिया और खाना वगैरह बना करके मैं लग गई थी इस काम में। तो ये मैंने एक प्लाजो बनाया और फिर बच्चों का बीच बीच में इनकी क्लास से भी लगती रहती है, तो इनसे मैं काम करवा रही थी और अपना काम भी कर रही थी यहाँ पर। तो ये है मीनाक्षी और कल्पना वाला सूट, इससे कपड़ा बचा था, ये मैंने कट करके रखे हुए हैं। और ये भारती का सूट है, इससे एक प्लाजो इसको भी निकल गया, कल्पना को भी हो जाएगा। जैसे होता है इनके पास गर्म वो है कमीजे, तो उनके साथ पहनने को वो भी हो जाएगा। और ये भारती के है तो इसको मैंने प्लाजो बना दिया। और यहाँ पर कपड़े ही कपड़े पड़े हैं, तो ये मैंने रखे हैं जो बच जाते हैं इनसे कट करने से। तो इनका तो मैं तकिया वगैरह बनाऊंगी कभी, पर टाइम ऐसे ही लगता है। आगे आगे काम और भी पड़ने वाला है, जब फसल का होगा और घास वगैरह काटेंगे तो तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये बना दिया मैंने प्लाजो, और इसको बना रही थी मैं अब कमीज। तो इसको मत हंसिएगा ये मैंने अपने आप बनाया था टेडी बियर, और ये प्रिंस ने देखिए इसको क्या क्या कर दिया है यहाँ पे काजल वगैरह लगा करके बुरे हाल कर दिया। इसको मैं धोऊंगी, पर अभी धूप वगैरह नहीं होती आजकल तो ये खराब हो जाता है, आगे धोऊंगी कभी। इसको मैं मना कर रही थी कि ऐसे रहने दे, इसको ये नहीं मानता नहीं, तो इसने बुरे हाल कर दिए इसके। और ये मैंने अपने आप बनाया था। इसको मत हंसिएगा कि क्या है, खेलते रहते हैं बच्चे इसके साथ, तो इन्होंने खराब कर दिया है। और ये बना रही हूँ मैं कमीज। तो ये बंद गले वाली कमीज है, क्योंकि बंद गले वाली अच्छी रहती है इनको बच्चों को।
और आज मेरी मशीन भी मुझे बहुत तंग कर रही है, क्योंकि मेरे पास तेल वगैरह खत्म हो गया है मशीन में देने का, और फिर ये अच्छे से चल नहीं रही है और करंट जैसा लग रहा है। इससे पता नहीं क्या हुआ है इसको। ऐसा भी हो जाता है कि कई दिनों बाद चलाए हम इनको, हर रोज चलाते रहते हैं तब अच्छा रहता है अगर हम इनको हर रोज चलाएं, पर तब टाइम किसका लाए। और बारिश के बाहर कुछ काम भी नहीं कर सकते हम, तो अगर मैं सो भी जाती तो भी ऐसे ही जाना था, टाइम वेस्ट ही होना था। वैसे तो ऐसा मन करता है बारिश की कि हम सो जाएं। लेती हूँ कपड़ों को ही सिल लेती हूँ बच्चों के। और भगवान जी भी ऐसा कर रहे हैं कि आजकल सभी के फसल पड़ चुकी है और मक्की का पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि वो सड़ जाएगी। जैसे बारिश ही बारिश हो रही है तो मक्की खराब हो जाएगी, सारी सड़ जाती है और उसमें अंकुर भी आ जाते हैं जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, क्योंकि अब मक्की पक चुकी है और उसको निकालने का टाइम है। तो ये देखिए बाहर लगी है बहुत तेज बारिश और अब लाइट भी चले गई है, तो मैं कपड़े भी नहीं सिल सकती और मैं जा रही हूँ अपने गायों को पानी पिलाने। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो घास वगैरह भी आज काटना मुश्किल हो रहा है। पशुओं को सूखी घास ही डालनी पड़ेगी, पर वो सूखी घास भी नहीं खाते क्योंकि उनको हरा घास खाने की आदत पड़ गई है। अब सूखी घास ऐसे ही बर्बाद करते हैं और बिल्कुल भी नहीं खाते। तो देखिए कितनी बारिश लगी है, ये देखिए, और फसल का भी बहुत नुकसान हो गया। मक्की फिर से खराब हो जाएगी, पहले उनको कीड़ा लगा था और अब बारिश से खराब हो जाएगी, पकने वाली है सभी लोगों की। तो देखिए कैसा तूफान लगा है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। सुबह से है बारिश और शाम होने वाली है, पर बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये देखिए ठंड हो गई शुरू और मैं आ चुकी हूँ अपनी कल साइड में। तो कपड़े धोए थे शाम को और ये भी ऐसे ही भीग रहे हैं और हवा भी चली है, तो मैं इनको बांध करके आ गई थी आधे को और आधे रह गए थे, तो ये फिर से उड़ रहे हैं। और बाल्टी मैंने यहाँ पर भर के रख दी है, यहाँ से लाई मैंने पार से, और अब मैं अपनी गायों को पानी पिला लूंगी। ये मैंने यहाँ पर झुमटी रखी है अपनी, जो हम बारिश में वो करते हैं, तो मैं बाल्टी ले लूंगी। ओ लट्टी लट्टी कुट्टी देनी माँ। तो ये देखिए आज इनको मेरी गायों को घास कम हो गया। तो ये देखिए बारिश के ना तो पानी पी रही है और जब इनको बाहर बांधते हैं तो ये बड़ी खुश हो जाती है और पानी भी पी लेती है और घास भी अच्छे से खा लेती है। तो घास भी ऐसे इन्होंने सारा गंदा कर दिया है और बाहर जाने को बोल रही है। देखिए पानी भी नहीं पी रही है गोरू मेरी गोरू पानी भी नहीं पी रही है। इसने बाहर जाना था, इसने बाहर, मेरा गोरू आए
और अब इनको घास भी सूखी देनी पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा लगी है बाहर, तो हरी घास अब खत्म हो गई है। क्योंकि मैं इनको ऐसे ही काटती हूँ, जैसे ज्यादा नहीं रखती मैं घास, क्योंकि फिर ताजी ताजी अच्छी रहती है। इनको भी जैसे हमारे को हो जाती है कि बासी रोटी, तो मैं अपनी गायों को इनको ऐसा करती हूँ कि 1-2 दिन से ज्यादा बासी घास नहीं खिलाती, इनको ताजा ताजा ही काटती हूँ। और अब ये बाहर जाने को बोल रही है, तो देखिए इसके पास मैंने वो दिए थे, क्या बोलते हैं उनको, मक्की के टेंडे, तो इसने इनको भी ऐसे गंदा कर दिया। क्योंकि बाहर जाते तो ये खुश हो जाती है और बाहर सब कुछ खा लेती है। और देखिए बाहर बारिश के हाल, ये कपड़े फिर से हवा से उड़ गए। और गोबर मैंने सुबह का भी यहाँ पर इकट्ठा किया है और मैं इसको भी इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बाहर लगी है बहुत तेज बारिश, और अब इनको आज सूखी घास खिलानी पड़ेगी। सूखी घास को भी ऐसे ही खराब करेगी ये, तो खिलाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। पानी पिया नहीं इन्होंने, और अब गोबर मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया। जब बाहर बारिश बंद होगी तो तब उठाऊंगी मैं। और अब मैं इनको घास डालूंगी सूखी, और सारा खाती नहीं है, मतलब हरी घास ही मांगती है। अब जब इनको हरी घास की, तो देखिए चूल्हे के पास लकड़ियाँ भी बहुत कम है और बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा था कि आज धूप लगेगी और मैं लकड़ियाँ सुखा कर रखूंगी। और ये यहाँ पर अनारदाना है, थोड़े से मिले थे मुझे, कल घास को गई थी मैं जंगल में। और ये यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न की मक्की। तो इनको भी देखिए पक्षी खाने लग गए हैं। और फिर मैं ले आई थी इनको, जैसे मैंने गाय के लिए लाए इनके वो, क्या बोलते हैं उनको, घास, हरी टेंडे, तो मैं इसको भी ले आई थी। और ये है मेरा किचन। तो अब मैं गाय दूने जा रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पर बाल्टी रखी है और ये ऊपर से पानी लगता है। देखिए बारिश होती है तो यहाँ पर पानी लगता है। यहाँ जैसे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बहुत बुरे हाल हुए रहते हैं यहाँ पर। और दरवाजे के पास भी है। तो देखिए अभी बाहर बारिश लगी है और हम जाएंगे श्राद्ध को, तो मैंने सोचा कि गाय को दूध लेती हूँ, और फिर आकर के भी अंधेरा हो जाता है, तो गाय को दूध लेती हूँ और इनको घास पानी भी दे लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं अब काऊ शेड में। तो ये मैंने पानी डाल दिया ठंड होने को। तो ये देखिए सारे पानी पानी लगता है किचन में भी, और काऊ शेड में भी सारी घास इस पानी से सड़ गई है। और यहाँ पे तरपाल
भी लगाए हैं, बाहर से भी 2 तिरपाल लगाए हैं और अंदर से भी लगाए हैं टुकड़े, पर पानी नहीं रुकता क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा लगती है और उससे उड़ जाते हैं और फिर से पानी आ जाता है अंदर, तो गाय भी सारी भीग जाती है। और घास वगैरह भी यहाँ पर मैं रख नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर सारी घास सड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए कितना पानी लगा है और काऊ शेड में भी पानी पानी और किचन में भी पानी पानी। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने उपले रखे हुए हैं। तो ऐसे 2 मंजिले काऊ शेड होते हैं पहाड़ों में। यहाँ पर हम घास रखते हैं और नीचे पशुओं को बांधते हैं। तो अब मैं इनको घास निकाल लेती हूँ और ये देखिए कितनी इसमें जंग लग चुका है टीन में। तो यहाँ पर मैं अब घास निकाल लूँगी। और देखिए घास मैंने निकाल लिया था, तो देखिए कैसे कर रही है कट्टी है, क्योंकि इनको हरी घास खाने की आदत पड़ गई है, तो ये सूखी घास खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब मैं दे लेती हूँ इनको घास और उसके बाद हम जाएंगे इस रात को। तो देखिए बाहर कितना मौसम ख़राब है और हवा भी बहुत तेज़ लगी है, तो